अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। मेरे जो रिसर्च आइडियाज़ होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। व्हाट्सएप की कम्युनिटी है एक, उसमें और जो कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स आते हैं उन्हें भी टेक्निकली रिव्यू करके आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। इस सेशन में हम KSE 100 इंडेक्स की आज की सिचुएशन देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और एक्सपेक्टेड मूव डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री, PAEL, और उसके बाद द ऑर्गेनिक मीट कंपनी एंड फाइनली ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड को भी टेक्निकली रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में इनमें क्या सूरत हाल बन सकती है। स्टार्ट करते हैं KSE 100 इंडेक्स की अपडेट के साथ। 100 इंडेक्स ने एक बड़ी अच्छी जो है वो रैली बनाई थी। हमारे पास जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई तो 11 जून से लेकर 16 जून तक जो है वो एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा और इंडेक्स ने बड़ी हाइपर मूव दिखाई। उसके बाद बेसिकली हुआ ये कि 16 जून को जो है हमारे पास 500 मिलियन प्लस वॉल्यूम आया था। तो हिस्टोरिकली स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग जब भी 500 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम इंडेक्स में ट्रेड हो जाए एक ग्रीन कैंडल पे, तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आना स्टार्ट होती है। उससे अगले 2 दिन जो है वो एक डल एक्टिविटी थी एंड देन फाइनली वी सा अ डिक्लाइन। हमारे पास जो है वो 3 कंसिस्टेंट रेड कैंडल्स बनी हैं और अभी जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी वो 1,77,000 के करीब मिलेगी। ये गैप फिल हो जाएगा इंडेक्स का जो पहला गैप है। और अगर 1,77,000 को इंडेक्स ने रिस्पेक्ट ना किया तो फिर हम देखेंगे कि सडन डिक्लाइन जो है वो 1,74,000 से लेकर 1,75,000, ये जो 1,000 पॉइंट्स का आपका जोन बनता है, यहाँ पे इंडेक्स जो सपोर्ट लेगा। अभी इंट्राडे में सिचुएशन देखें तो बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो आपके पास सिचुएशन जो है वो ओवरसोल्ड की तरफ जा चुकी है पिछले 3 दिनों की एक्टिविटी से। और उसकी वजह से जो है कोई एक मार्जिनल बाइंग आ सकती है, एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। और उस सूरत में इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 1,79,400 और उसके बाद 1,81,390 का लेवल होगा। 1,81,390 का जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है इंडेक्स के पास अभी बन चुकी है। स्टॉक्स की अगर बात करें तो मैपल लीफ जो है सीमेंट फैक्ट्री है, इसने एक जो है ब्रेकआउट दिया है अपने डाउनवर्ड चैनल से। यहाँ से इसका जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वहां पे हमारे पास जो है इसमें आपकी जो है वो बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई। इससे बायर इसमें दोबारा एंटर होने की इसने कोशिश की थी, लेकिन बुल्स स्टेज द शो और उसके प्राइसेस दोबारा ऊपर मूव हो गई। अभी इसका इक्विलिब्रियम 102 रुपये 50 पैसे पे चल रहा है और अगर इससे ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर ये 110 रुपए का टारगेट, 114 रुपए का टारगेट और अल्टीमेटली इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट होगा वो 124 रुपए का होगा। सपोर्ट लेवल या बाइंग जोन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने मेंशन किया कि इसका जो स्ट्रेटेजिक आपका इक्विलिब्रियम बनता है वो 102 रुपये 50 पैसे पे बनता है। तो अनलेस ये 102 रुपये 50 पैसे से नीचे आए, इसमें मोमेंटम जो है वो बरकरार रहेगा। और अगर डिप आने की सूरत में 98.37 और 94.97 जो है वो अच्छे बाइंग लेवल्स हो सकते हैं। यहाँ से नीचे अगर हम चलें तो हमारे पास जो है वो PAEL है। अच्छा, PAEL की सिचुएशन ये है कि इसकी अगर हम देखें कि एक स्ट्रेटेजिक सप्लाई जोन जो है वो 43 रुपये 50 पैसे पे अवेलेबल है। ये स्ट्रगल कर रहा है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की, लेकिन आज भी क्लोजिंग इससे नीचे आई है। तो 43.50 से ऊपर जो है 43 रुपये 50 पैसे से ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो ही उसमें जो है वो मोमेंटम आएगा और 46.23 और 48.42 को ये टारगेट कर सकता है। अगर इसी तरह इसमें ये डल एक्टिविटी रही, जो ये हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स कोई बड़े नहीं आ रहे और यहीं पे ये जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है, इस सूरत में हम देखेंगे कि अगर मार्केट में मजीद प्रेशर आया तो 41 रुपये 17 पैसे जो है इसका सपोर्ट लेवल या बाय लेवल बनेगा। पाक इलेक्ट्रॉन के बाद PAEL के बाद हमारे पास टॉमसल है। टॉमसल में हमने देखा कि एक बड़ा मोमेंटम आया और उसके बाद थोड़ी सी जो है इसमें डल एक्टिविटी है। करंटली अगेन 41.50 इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इसका सप्लाई जोन है और इससे ऊपर ये सस्टेन नहीं कर सका। आज भी इसने इसको हाई लगा के तोड़ने की कोशिश की बट टॉमसल जो है यहाँ से नीचे आ गया। अभी अगर ये 41.50 को क्रॉस करता है तो 45.02 का टारगेट ओपन करेगा। करेक्शन आने की सूरत में इसका जो बाय एरिया बनता है या जो एवरेजिंग जोन बनता है वो 35 रुपये 35 पैसे से लेकर 37 रुपये तक जाता है, 36 रुपये 95 पैसे तक टू बी एग्जैक्ट। तो ये इसकी मूव यहाँ से नीचे आना बनती है और फिर ये 45 को जो है हिट करेगा
ये एक अभी इसमें भी जो है वो 3 दिनों से हम डल एक्टिविटी देख रहे हैं और वी नीड एन इमीडिएट बाइंग एक्टिविटी जो इसे 41 रुपये 50 पैसे से ऊपर पुश करे। तो 41 रुपये 50 पैसे जो है इसकी इसकी जो है वो सर्वाइवल लाइन होगी। अगर इससे ऊपर ये कल क्लोजिंग देता है तो फिर ये इमीडिएटली 45 को टारगेट करेगा, अदरवाइज जो है अगेन ये आपका 37 रुपये से 35 रुपये 35 पैसे का जो बाय एरिया है इसको टेस्ट करेगा। कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट वन, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर हम यहाँ से देखें या लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे आप देखें तो हमारे पास एक कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर इसमें रहा। इसमें बाइंग एक्टिविटी जनरेट होना स्टार्ट हुई है। एक हाइपर मूव हमने 2 दिन इसमें देखी थी, 18 जून और 19 जून की, और उसके बाद मार्केट में क्योंकि प्रेशर रहा तो ऑक्टोपस में भी हमने देखा कि एक सेलिंग जो है वो जनरेट होती हुई नजर आई। 33 रुपये 54 पैसे जो है इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, जहां पे इसमें जो है वो सेलिंग कंटेन होगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये अपने रेजिस्टेंस जो है वो 36 रुपये 1 पैसे, 38 रुपये 30 पैसे, और अल्टीमेटली इसका जो यहाँ से टारगेट बनेगा 33 रुपये 54 पैसे से वो 41 रुपये 72 पैसे का बनेगा। यहाँ पे आते हुए इसको थोड़ी सी जो है वो दुश्वारी का सामना होगा 40 रुपये 50 पैसे से 41 रुपये 72 पैसे तक, क्योंकि आपका चैनल का एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे अवेलेबल है जो इसकी प्राइसेस को पुश करेगा। बट गिवन द करंट बाइंग मोमेंटम और इसकी अगर हम प्राइसेस देखें तो ये बॉटम फिशिंग का स्टॉक है और 33 रुपये 54 पैसे पे जो है इसकी बहुत बड़ी बाइंग एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो सकती है। दिस इज प्रीटी मच इट। आई होप this information will add value for you. This is not a direct buy or sell call by any means. लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे आपके लिए कोई वैल्यू एडिशन हो रही है अपनी ट्रेड्स प्लान करने के लिए, तो आई हाईली अप्रिशिएट कि आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड फील फ्री टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।